स्वामी दयानंद पांडे, कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी, इन नामों को सुनकर क्या महसूस होता है? कौन से धर्म के होंगे ये? आज की तारीख में एक ऐसी खबर पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है, जिस खबर के सामने आने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद ही घिरते और फंसते नजर आ रहे हैं। आरएसएस के मुखपत्र ने एक लेख छापकर दोनों को फंसा दिया है क्या? और इसका ताल्लुक मजहब से और धर्म से कैसे है? पूरी बात जरा विस्तार से समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो चला है, यानी कि वक्त हो चला है 11th आवर का। 11th आवर में आज बात ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख की, एक आर्टिकल की, एक ऐसा आर्टिकल जिसने आज खुलकर बता दिया कि आखिरकार वो कौन सी नफरती सोच है, वो कौन सा नफरती एजेंडा है जो गाहे बेगाहे जबानों पर आया तो करता था, लेकिन उस पर मुहर लगाने से अब तक आरएसएस कतराती नजर आती थी। हालांकि आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। वही नरेंद्र मोदी जो कभी अपने उस बयान के लिए खासी चर्चाओं में रहे कि इनको कपड़ों से पहचानिए। अभी हालिया चुनाव की रैलियों में भी वो लगातार मंगलसूत्र की बात करते रहे, भैंसों की बात करते रहे, बेटियां उठा ले जाएंगे, इस तरीके की बातें वो करते रहे। लेकिन ये सब बयान थे, ये सब चुनावी भाषण थे। आज की तारीख में तो दस्तावेज है, आज की तारीख में तो छप चुका है। और क्या छपा है तो अपने स्क्रीन पर देखिए ऑर्गेनाइजर का आज का ये आर्टिकल। ऑर्गेनाइजर सीधे तौर पे लिखता है, टेरर हैज अ रिलीजन एंड इट्स टाइम टू एक्सपोज द हिपोक्रेसी ऑफ इंडियाज लेफ्टिस्ट। यानी कि आतंक का धर्म होता है और ये वो वक्त है जब भारत के वामपंथियों को दरअसल उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना पड़ेगा, उनके पाखंड को उजागर करना पड़ेगा। यानी कि हम जैसे पत्रकार, हालांकि हम वामपंथी नहीं हैं, लेकिन हम भी ये मानते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। हमने हमेशा इस बात की मुखालफत करी है। जब कभी भी कोई ये कहता है कि भाई आतंक का धर्म होता है, जैसे अभी हालिया दिनों में रमेश बिदूड़ी का यही बयान आया, इससे पहले ना जाने कितने ही लोगों का यह बयान आया। योगी आदित्यनाथ ने इस देश के एक पॉपुलर शो, जिसको आप आपकी अदालत के नाम से जानते हैं, उसमें इसी तरीके का बयान दे चुके हैं। तो उन तमाम बयानों के बीच हमने हमेशा इस बात की मुखालफत की है, इस नफरती सोच, इस नफरती एजेंडे की मुखालफत की है। और हमने कहा है कि जरा एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को देखिए, वीर अब्दुल हमीद को देखिए। ना जाने कितने ही ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि इस देश के लिए मुसलमानों ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे योगदान दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच जब आज आरएसएस ने ये आर्टिकल छापा, ये लेख छापा, तो फिर हमारी नजर हालिया दिनों के एक घटनाक्रम पे गई। 8 मई की तारीख आने वाली है। 8 मई को उस मामले में फैसला आएगा। मैं आज संघ से, आरएसएस से और देश की सरकार से भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। बड़ा मासूमाना सा सवाल है। सवाल ये कि प्रज्ञा ठाकुर का धर्म क्या है? आपकी स्क्रीन पर वो खबर है, पहले वो खबर देख लीजिए और फिर जरा इस सवाल से दो चार होते हैं। सवाल ये कि प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मैं इनके नाम के आगे से साध्वी हटाना चाहता हूं, हटा रहा हूं। प्रज्ञा ठाकुर का धर्म क्या है? कर्नल प्रसाद पुरोहित का धर्म क्या है? मेजर रमेश उपाध्याय का धर्म क्या है? स्वामी दयानंद पांडे का धर्म क्या है? अजय रहगर का धर्म क्या है? समीर कुलकर्णी का धर्म क्या है? और सुधाकर चतुर्वेदी का धर्म क्या है? सितंबर 2008 मालेगांव ब्लास्ट और मौतें हुई थी। 6 मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा घायल हो गए थे।
इस मामले में एनआईए ने हालिया दिनों में दरअसल मुंबई के स्पेशल कोर्ट से यह अपील करी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ साथ अन्य 7 आरोपियों को मौत की सजा दी जाए, फांसी पर लटका दिया जाए और 8 मई को इस मामले का फैसला आएगा। लेकिन सवाल यह है कि मालेगांव ब्लास्ट का जब जिक्र हो तो फिर इन सबका धर्म क्या है? क्या वो आतंकवाद नहीं था? और अगर था तो फिर क्यों ना कहा जाए कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं? और जब आरएसएस, जब संघ खुल करके पहलगाम में हुए उस कायराना, उस दूषित मानसिकता के साथ पाक परस्त आतंकियों की उस नापाक हरकत पर खुलकर इस तरीके के आर्टिकल लिखकर इस देश की कौमी यकजहती को, इस देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की कवायद कर रहा है, तो फिर क्यों ना यह पूछा जाए कि नजाकत अली का धर्म क्या था? क्यों ना यह पूछा जाए कि सैयद आदिल हुसैन, जिसने आतंकियों के सामने खुद को लाकर खड़ा कर दिया, उनसे राइफल छीनने की कोशिश करी और कहा कि जो लोग यहां बैठे हैं, जिनको तुम गोली मारने जा रहे हो, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे मेहमान हैं, उसका सीना आतंकियों की गोली से छलनी हो गया। वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसके परिवार की रोजी रोटी छिन चुकी है क्योंकि वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। उस सैयद आदिल हुसैन का धर्म क्या था? सवाल क्यों ना उठाया जाए कि नजाकत अली का धर्म क्या था, जिसने सुरक्षित पैसेज दिया उन तमाम लोगों को? सवाल क्यों ना उठाया जाए कि उन तमाम डॉक्टरों का धर्म क्या था जो इस कायराना हमले के बाद, इस कायराना हरकत के बाद, इस नापाक हरकत के बाद उन आतंकियों के लगातार घायलों का इलाज करते रहे? और सवाल क्यों ना उठाया जाए कि असदुद्दीन ओवैसी का धर्म क्या है, जो पुरजोर वकालत इस बात की करते नजर आ रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, सरकार को चाहिए कि वो एक्शन ले। क्या धर्म है असदुद्दीन ओवैसी का? और फिर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके योगदान को क्या भुलाया जा सकता है? आज की तारीख में आप यदि सामरिक दृष्टिकोण से खुद को मजबूत मानते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में, आज की तारीख में यदि आप ब्रह्मोस अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो क्या उसके पीछे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान नहीं है? लेकिन आरएसएस का अपना एजेंडा है, संघ का अपना एजेंडा है और आज वो दस्तावेज छप चुका है। मोहन भागवत के उन तमाम बयानों को क्या अब भुला दिया जाना चाहिए जिसमें वो रह रहकर कौमी यकजहती की बात कभी कभी किया करते थे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तमाम दलीलें, वो तमाम बातें भुला दी जानी चाहिए जिसमें वो मुस्लिम वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर किया करते थे कि मुसलमान इस देश का पिछड़ रहा है? मुस्लिम महिलाओं के प्रति वो लगातार सहानुभूति जाहिर किया करते थे। कभी 3 तलाक का मुद्दा और हालिया दिनों में चल रहा वक्फ का मुद्दा, जिसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, खुलकर वो लगातार एक ही बात कहता रहा कि वक्फ संशोधन बिल से इस देश के मुसलमानों को और खास तौर पे पिछड़े मुसलमानों को मजबूती मिलेगी। तो अगर आप वाकई में इस देश के मुसलमानों को मजबूत करना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी करना चाहते हैं, उनको विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं, तो फिर सवाल यह है कि आज की तारीख में यह लेख क्यों छपा? और क्या यह लेख उसी तरीके का लेख नहीं है जैसे कि गांव देहात में चौपालों पर घृणित मानसिकता वाले लोग खुल करके बोल दिया करते थे? वो लोग ये बातें लगातार किया करते थे जिन लोगों के पास अपना दिमाग नहीं है, जिनका दिमाग जिंदा नहीं है, जिनका जमीर मर चुका है। और अगर ऐसा ही है तो क्या आरएसएस के इस मुखपत्र ने मोहन भागवत को और प्रधानमंत्री मोदी को ही एक्सपोज कर दिया है, उस नफरती एजेंडे को ही एक्सपोज कर दिया है
जिससे हम यदा कदा दो चार हुआ करते थे। बहरहाल इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि द न्यूज लॉन्चर लगातार पौने 2 सालों से निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है, निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।